गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। गीता का ये जो विवेक प्रकरण है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर, ध्यान से सुनो, 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। यानी भगवान को विवेक की जागृति कराने के लिए कितने श्लोक बोलने पड़े, आप सोचिएगा। नारायण को कितना प्रयत्न करना पड़ा हम जैसे अज्ञानियों का अज्ञान मिटाने के लिए, विवेक जगाने के लिए। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया, किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया विवेक के लिए। सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें, ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया। इसका तात्पर्य क्या था कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। बस ये अंधकार कौन मिटा सकता है? हम मनुष्य शरीर में। देवता भी नहीं मिटा सकते, वो भोग योनि में हैं। वो जो यहाँ दान करके गए थे उसका भोग भोग रहे हैं। उसके बाद उन्हें नीचे गिरना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य, भगवान ने ऐसे ढंग से विवेचन किया। उसका कारण क्या था कि मात्र मनुष्य, आप और हम लोग परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। हमें नहीं पता, हम और जगह उलझे हुए हैं। हम पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं। सब काम भगवान का मान के करो तो कर्म योग है। अपना मान के किया कि पाप हुआ। अपना किसका माना? शरीर का, बस हो गया पाप। तो विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। अब आप सोच लो विवेक की कितनी इंपॉर्टेंस है। विवेक की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं कोई श्लोक नहीं बोल रहा हूं, कोई ऐसी भाषा नहीं बोल रहा हूं जो आपको और हमें समझ ना आए। हमें ही ज्ञान नहीं, हम बोलेंगे क्या? मैं तो बिल्कुल सरल भाषा में आपसे निवेदन कर रहा हूं। देखिएगा, दो प्रकार से कर्म होता है, क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं। क्या मतलब? एक शरीर है ना,
मिला हुआ, और एक आप हैं आत्मा। एक एक शब्द ध्यान दो, इसी चीज़ को खुलासा करने के लिए बता रहा हूँ। दो प्रकार का कर्म होता है, क्योंकि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक शरीर, एक आत्मा। तो आत्मा के कर्म के लिए उद्धार ना करो। हम उद्धार करते रहते हैं आत्मा के कर्म के लिए। शरीर के कर्म को भले ही उद्धार कर दो, कल पे टाल दो शरीर के काम को। हम वो लोग उल्टा करते हैं, हम परमात्मा मिले ना मिले कल पर टालते रहते हैं। हम शरीर के काम पहले करना चाहते हैं। ये हम सबका कसूर है, इसमें कोई बचा हुआ नहीं है। हम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब। शरीर के कर्म तो पहले करते हैं, अगर टाइम मिला फालतू वाला तो उसको परमार्थ में लगाते हैं। इसी प्रकार तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, तीनों का संसार में उपयोग तो तुरंत करते हैं। ध्यान से सुनो, तन भी लगा देंगे, मन भी लगा देंगे, धन भी लगा देंगे, संसार में उपयोग तो तुरंत करते हैं। भगवान के एरिए में उपयोग करने में कतराते हैं, वहाँ उधार कर देते हैं, और उधार ही चलता जाता है, बढ़ता जा रहा है। हमारे अनंत जन्म क्यों बीते, अनंत बार भगवान को हमने देखा है। एक एक शब्द ध्यान देना, हम लोगों ने अनंत बार भगवान को देखा है। अनंत संत महात्मा हमको मिले, उन्होंने समझाया है, हमने समझा भी है, लेकिन शरणागति में उद्धार कर दिया। बस यही गलती कर बैठे हम लोग। शरणागति में उद्धार कर दिया, भक्ति में उद्धार कर दिया, कल करेंगे, और कल आने से पहले ही चल दिए। यमराज तो अपना बही खाता लिए बैठा है ताक में, आपका समय हो गया, बस चलिए। अरे मैं हट्टा कट्टा, अभी जवान हूँ। अरे जवान वान कुछ नहीं, टाइम है, मैं काल हूँ, काल के अनुसार काम करता हूँ, जाना पड़ेगा। मैं राजा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, गवर्नर हूँ। अरे तुम चाहे इंद्र हो, सबको जाना पड़ता है। काल के आगे किसी की दाल नहीं गलती, सबको उसकी बात माननी पड़ती है। सीधे मानो या टेढ़े मानो, 1 सेकंड का समय दे दो, काम महाराज साइन, क्या कहते हैं, साइन कर दूं प्रॉपर्टी का। ना, एक बेटे 100 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इट इज श्योर एज डेथ, बस उसी क्षण जाना पड़ेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, उधार बंद करो, परमार्थ का काम तुरंत करो, साधना तुरंत करो, एक क्षण का भरोसा नहीं। अगर ये फार्मूला याद रखो तो लापरवाही ना होगी। हम लोग लापरवाही करते हैं। हमारे पास आधा घंटे का समय है, अब क्या करें, आधा घंटा है, गप्पे मार रहे हैं, निरर्थक बातें कर रहे हैं। वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये कर गया, वो ये दे गया, वो ये ले गया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उससे ये लिया। मिलना जुलना कुछ नहीं, फालतू बैठे, एंजॉयमेंट हो रहा है। ये एंजॉयमेंट है, यानी हम लोग समय को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। किसी प्रकार ये मानव देह का अमूल्य समय समाप्त हो जाए। लोग कहते हैं समय कटता नहीं। हम बोलते भी हैं, बेटा हम तो 70 वर्ष के, 80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष के हो गए, हमारी तो बीत गई, अब तुम अपनी सोचो क्या बीत गई। अरे मतलब हम जाने वाले हैं, कहाँ जाओगे, गोलोक या बैकुंठ लोक।
अपने कर्म की सोचो, तुमने ऐसा कौन सी साधना की है जो बड़े रुआब से कहते हैं हमारी तो बीत गई। बीत नहीं गई, हमने तो बर्बाद कर दिया अपना जीवन। मानव देह को ऐसे बोलो अपना सर्वनाश कर लिया हमने। इसे कहते हैं आत्महनन गति जाए। हम लोग, बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, आत्महत्यारे हैं। तो जितने भगवत प्राप्ति नहीं किया, मरने के पहले भगवत प्राप्ति नहीं किया तो कुछ नहीं किया, कोई कमी रह गई। मरने से पहले पूरा कर लो, यह अकाट्य नियम है जीवन का। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। तो मैंने आपसे विवेक की बात की। भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक विवेक का प्रकरण, इस प्रकार भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीर और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है। बुद्धिमान तो हम सारे हैं। आप देखिएगा, हम सबके पास बुद्धि है, लेकिन विवेक कितना है यहां पर हम जानते हैं। विवेक का मतलब आत्म जागृति हो गई, हमें आत्मज्ञान हो गया। अब हम अपना एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे। नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे की चीज है। आपने बहुत बुद्धिमान लोग देखे होंगे, वो बहुत होशियार है, वो बहुत काबिल है, वो बहुत समझदार है, अच्छी बात है। बहुत डिग्री होल्डर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाता है हु आर यू, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं कौन हूं। आप सोचिए क्या करोगे ऐसी बुद्धि का। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ये सृष्टि अनादि है और आत्मा भी अनादि है। गीता के 13वें अध्याय से 19वें श्लोक तक भगवान ने कहा, ऐसे ही उनको भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है, लेकिन जागा नहीं है। अभी हम जागे नहीं हैं। नहीं, कल रात तो हम 4 बजे सोए थे, लेट आए थे, लेकिन सुबह उठ गए थे 9 बजे। तो 9 बजे तुम्हारा शरीर उठा था, तुम नहीं उठे आज तक। मैं अपनी बता रहा हूं, जब तक मैं अपने गुरु की शरण में नहीं गया, हमें जागृति का पता है। अभी भी अपने आप को जागा हुआ नहीं महसूस करता। अभी भी मैं अपने आप को मोह निशा रात्रि में सोवा है वही महसूस करता हूं। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। हमारा विवेक कहीं गया नहीं था, हम अपने को भूले हुए थे। हमें हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, गुरु ने, टीचरों ने क्या बताया? रामचरितमानस पढ़ना सिखा दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमने रट लिया। हम उसमें नहीं समझ पाते थे इसका मतलब क्या है। यही विवेक बुद्धि प्रकट होता है। ये भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। बताओ, विवेक सबके पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास विवेक नहीं है, बस जागा नहीं है।
जागा नहीं है। फिर ये जो जागा, ये जागता कौन है? ये तो मन बुद्धि चित्त जागता है, शरीर जागता है। आत्म जागृति मूल चीज है। देखो, पशु पक्षी भी खाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। पशु पक्षी भी जानते हैं मेरे खाने का क्या भोजन है और क्या नहीं है। लता वृक्ष भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता मित्रता का ज्ञान रखते हैं। लेकिन बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। आप बताइए, कौन सा ऐसा जीव है जो चार काम हम करते हैं वो भी करते हैं, पशु भी वही करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी शरीर का पेट पालते हैं, वो भी जन्म होते हैं, वो भी मर जाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं। बस इतना अंतर है, वो मंदिर में नहीं जाते, हम मंदिर चले जाते हैं। तो बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। हमारे पास विशेष बुद्धि है। उस विशेष बुद्धि का लाभ क्या? जब विवेक जाग गया। अब सुनिएगा, बता देता हूं। इस देश के चीफ जस्टिस, जिन्होंने सबसे बड़ा चीफ जस्टिस पद संभाला, पीएन भगवती, जैसे ही रिटायर हुए अपने गुरु के पास चले गए। विवेक जाग गया। हम लोग गुरु मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब लोग कोई ना कोई, किसी ना किसी को गुरु जरूर मानते हैं। लेकिन जरा अपने आप से पूछ के देखें, हम सब जने, हम गुरु की कितनी मानते हैं? हम गुरु को मानते हैं, सत्य है। कृष्णम वंदे जगत गुरु ये भी मानते हैं। लेकिन कितनी भगवान की मानते हैं और कितनी गुरु की मानते हैं, और कितने अपने मन अपनी बुद्धि की मानते हैं? अब आप बताइए, हमारा भगवान तो बुद्धि है, हमारा मन तो हमारा भगवान है, हमारा गुरु भी मन है, हमारी बुद्धि भी हमारी गुरु है। फिर क्या करेंगे भगवान और क्या करेगा गुरु? क्योंकि अब तक हमारे साथ यही होता रहा है। अब तक हमारे साथ यही सब होता रहा है। इसीलिए मैंने कहा, बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त है हम लोगों को। यानी यहां पर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, विवेक जाग सकता है। आप बताइए, हमने रट लिए हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सप्तशती का पाठ, पता नहीं क्या क्या, हमें तो एक श्लोक भी याद नहीं रहता। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह करने के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक को सदा के लिए जीवन मरण रूपी बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही हम में और पशु पक्षियों में अंतर है। यही अंतर है। हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? भाई यही अंतर है। हम अपने विवेक से अपने घर वापस परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते। क्यों? हम वही देखते आ रहे हैं। हमारे परदादा क्या करते थे, दादा क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वही लकीर के फकीर।
आज तक हम यही करते आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति, परम शांति प्राप्त जीव कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। आप सोचो भगवान ने कितना कहा होगा, और मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करता रहा। हमारे को आज 99 दिन हो गए हैं ये गीता का पाठ चलते हुए। यानी 3 महीने क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन हमारे को भगवान की कृपा से अभी तक विवेक मिला कि नहीं मिला, हम जागे कि नहीं जागे। छोटी छोटी बातें हैं, असर करेंगी, धीरे धीरे करेंगी, लेकिन एकाग्रता से करेंगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।